नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने एजुकेशन पॉइंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। हम देखते हैं आज मैथ की एक ट्रिक अलजेब्रा। अलजेब्रा एक टॉपिक है। टॉपिक के अंदर हम देखते हैं कि कुछ कुछ क्वेश्चन इस प्रकार आ जाते हैं, उनको सोल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उनके लिए आज मैं कुछ ट्रिक्स लेके आया हूँ। जैसे कोई क्वेश्चन हो, जैसे कोई भी क्वेश्चन हो, मान लो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन आ गया। अब इसको करने में आपको मिनिमम 1 मिनट तो लगेगी ही। कुछ भी कर लो, आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो 1 मिनट लगेगी, वरना तो ज्यादा ही लगेगा। लेकिन मैं आज कुछ आपको इसकी भी कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, इसको कुछ सेकंडों में आप इसका आंसर निकाल लोगे। जैसे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, देखते ही पता चल जाएगा, आपको भी पता चल जाएगा, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं इसको समझने के लिए। जैसे ये है, ये आ गया 3 में 4 4 -5 3 15 √15, बस ये हो गया, इसका आंसर आ गया। इतनी देर में आप भी निकालोगे। आप क्वेश्चन को देखा, देखने के बाद तुरंत उसका आंसर निकाल लोगे। लेकिन इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना। जो जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, आप उन चीजों को फॉलो करते जाइए। उन चीजों को फॉलो करने के बाद आप खुद भी कुछ सेकंड में इसका आंसर निकाल लोगे। जैसे ये संख्या है भी, अब देखते हैं इसके लिए क्या है। पहले इसके लिए कुछ बेसिक से चालू स्टार्ट करते हैं। बेसिक से स्टार्ट करने के लिए क्या है, जैसे ये √5 है। क्या है √5? √5 का मतलब क्या है? √5 का स्क्वायर कितना होगा? √5 का स्क्वायर मतलब 5। ये किस प्रकार से है √5 का स्क्वायर 5? √5 का स्क्वायर 5 इस प्रकार से आया, जैसे ही कोई संख्या है, रूट के अंदर है, जैसे √5 है, इसका ये है कि 5 √5 का स्क्वायर। स्क्वायर मतलब क्या है? √5 का स्क्वायर का मतलब क्या है कि ये जो रूट है, रूट का मतलब होता है कि ये जो रूट है, इसकी जो ये यहाँ पे लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन इसका मान होता है रूट का 1/2। मतलब रूट जहां पर लगा हुआ है, मतलब उसकी जैसे 5 रूट है, ये इसका मान √5 ही तो होगा। 5 की पावर 1/2 को हम √5 कहेंगे, मतलब तो यही है। मतलब √5 को 5 की पावर 1/2 कहेंगे, तो 5 का स्क्वायर हमें निकालना, √5 का स्क्वायर निकालना है हमें। तो √5 का स्क्वायर कितना हो गया? √5 का स्क्वायर कितना हो गया? 2/1/2। ये आ गया, रूट का मान आ गया। अब ये यहाँ से कट जाएगा, 1 आ गया, तो 5 की पावर 1 का मान कितना हो गया? 5 ही तो होगा। 5 की पावर 1 का मान 5 ही तो होगा। इसी प्रकार कुछ और भी हो, जैसे ये कोई संख्या हो, ये तो यहाँ पे √5 है, अगर इसकी घात 3 हो तो क्या करें? जैसे ये संख्या हो, √8 हो और यहाँ पे 3 हो, ये भी तो मिलेगा कभी ना कभी, कहीं ना कहीं आपको मिलता ही है। अब इसका क्या मतलब है, कहने का मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है कि अंदर 3 का मल्टी 2, किसी संख्या का 3 बार गुणा होगा। मतलब ये क्या है, √3 है, 2 × 2 × 2, 3 का जोड़ा हो, वहीं तो 3 की बाहर निकल पाएगा। कोई संख्या है, जोड़े में हो, 3 में जोड़ा में है, इसकी पावर 1/3 हो गई। इसका मतलब क्या है? बट्टे में पावर में एक बट्टे की पावर में होगा, पावर की 1/3 हो गया। अब 8 का 1/3 क्या होगा? जैसे 2 है, जैसे 2 की पावर 2 को यहाँ 3 हो गया, 2 × 2 × 2, 3 बार है, 1/3। अब यही तो तब भी तो बाहर निकलेगा कि पावर 1/3 है, कोई खा गया, इस प्रकार ये 2 आ गया। 2 की रूट क्यूब कितना हो गया? 2। 2 की 8 का रूट क्यूब हो गया 2, और 2 का क्यूब कितना होगा? 2 का क्यूब कितना? 2 का क्यूब जितना होगा उतना ही 1/3 हो गया। अब 1/3 का मान इस प्रकार आएगा कि 1/3 हो, 2 का क्यूब 8 है, तो √2 8 का रूट क्यूब कितना हो गया? 2 हो गया। इस प्रकार है। लेकिन अगर ये 3 संख्या, ये तो 3 है, मैंने 8 मान लिया, अगर यहाँ पे मैं 4 ले लेता या और कुछ ले लेता तो क्या होता? जैसे यह संख्या है, √8 ले लिया। अब बताओ इसका अब क्या होगा? इसका होगा क्या? वही होगा जिस प्रकार हमने, जो मैं कर रहा हूँ उस तरीके से बताओ। अब जैसे यहाँ पे 3 है, तो 3 का जोड़ा बाहर निकालो। 3 है तो 3 का जोड़ा बाहर निकालो, 2 है तो 2 का जोड़ा बाहर निकालो। अब क्या है, इस मान कितना होता है? 8 का 2 × 2 × 2। अब एक जोड़ा बाहर निकल गया, एक जोड़ा ही बाहर निकलेगा, 2 संख्याओं का, क्योंकि यहाँ पे रूट है, ओनली रूट है, क्यूब रूट नहीं है। अगर क्यूब रूट होता तो हमें 3 का जोड़ा बाहर निकालना पड़ता है। अगर ये रूट ही है तो रूट है तो 2 का जोड़ा बाहर निकाला, 2 का जोड़ा बाहर निकाला, बच गया क्या? 2। उसको रूट के अंदर ही रहने देंगे, रूट के अंदर रहेगा तो उसका मान जाएगा 2 आ गया। इसी प्रकार और भी कोई संख्या हो, जैसे उनके कोई क्वेश्चन अजीब तरीके से, कोई भी अजीब तरीके से क्वेश्चन लेते हैं कोई एक, जैसे ये संख्या आपने दे दी कि √5 और √3 के वर्गों का अंतर क्या होगा? के वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर क्या होगा? अब क्या है, वर्गों का अंतर क्या है? ये 5 है, ये √3 है, √5 और √3 के अंतर क्या होगा?
रूट 5 का वर्ग कर दीजिए, रूट 5 है इसका स्क्वायर कर दिया माइनस अंतर ही तो पूछा है हमें वर्गों का, ये स्क्वायर कर दिया। अभी अंतर क्या आ गया, रूट 5 का स्क्वायर हमने अभी अभी देखा है जिस प्रकार आ गया 5 का स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर कितना आ गया 5 माइनस रूट 3 का स्क्वायर कितना आ गया 3, तो अंतर क्या आ गया 2। अभी यहाँ पे ये पूछा है वर्गों का अंतर क्या है, अगर इसमें क्वेश्चन में ये पूछ ले वर्गों का अंतर न पूछकर वर्गों का योग पूछ ले, वर्गों का योग पूछ ले तो क्या करना पड़ेगा, वर्गों का योग करना है तो यहाँ पे 0 ये प्लस लगा दो तो कितना हो गया मान 8 हो जाएगा। इसी प्रकार है बस कि वर्गों का जिस प्रकार क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहे हैं उसको इसी प्रकार जवाब दो, आंसर आ जाएगा। अब ये यहाँ पे पूछ लिया रूट 5 और रूट 3 के वर्गों का योग तो इस प्रकार आ जाएगा, दोनों को वर्ग करो, दोनों संख्याओं का वर्ग करो और वर्ग करके उनको जोड़ दो, आ गया योग। अगर इनका अंतर पूछ ले तो इनको वर्ग करो और उनके बाद वर्ग को हटा दो। अब इसके बाद कुछ एग्जांपल्स जिस मैंने जो तरीका बताया जो क्वेश्चन बताया था पहले जो शुरुआत में उसके हिसाब से चलेंगे। अब आपको बेसिक तो समझ में आ गया, अब इसके लिए करेंगे हम वहां से स्टार्ट। जैसे कोई संख्या हो रूट 5 माइनस रूट 3 बटा रूट 5 प्लस रूट 3, अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, अब इसका मान क्या होगा, इसके अंदर करना क्या है, करना यही है जैसे ये पहले वाली संख्या ऊपर वाली संख्या है प्लस में, नीचे वाली संख्या माइनस में। अगर ये संख्या इसी रूप में होंगी या तो ऊपर वाली प्लस में हो जाएगी या नीचे वाली प्लस में हो जाएगी। अंतर ये होगा या तो ये आ जाएगा ऊपर प्लस ऊपर प्लस नीचे माइनस, या आ जाएगा ऊपर माइनस नीचे प्लस। दोनों में कभी समान नहीं आएगा। समान ना आने का कारण बताऊं आपको क्यों नहीं आएगा, अगर यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस हो गया तो एग्जामिनर क्वेश्चन देगा क्यों, इससे ये कट के आंसर एक आ गया, इसलिए नहीं देता कि आपको थोड़ा टाइम तो लगे। इसको इसलिए नहीं देता कि ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या सेम हो तो कट जाएंगी। अगर ऊपर वाली में प्लस है और नीचे वाली माइनस है तो आपको करना पड़ेगा, इसलिए ये कभी सेम चिन्ह नहीं आएगा, हर बार अलग अलग आएगा, कभी ऊपर नीचे, कभी ऊपर प्लस कभी नीचे प्लस, या कभी ऊपर अगर प्लस आ गया तो नीचे माइनस आएगा, ऊपर माइनस आएगा तो नीचे प्लस आएगा। अब करना क्या इसमें, जो मैं एक तो है तरीका, पहले तरीका से समझा देता हूँ, बाद में जो मैंने जिस प्रकार किया है इसका आंसर क्या होगा। पहले तो आंसर बता देता हूँ आपको कितना होगा इसका, 5 और 3 इस प्रकार, तो इसी प्रकार, हाँ इसी प्रकार ले लो चाहे कोई दिक्कत नहीं। 5 और रूट 5 से 5 और 3 का स्क्वायर होगा 5 और 3 8 बटा 2 4 7 प्लस रूट 15, ये इसका आंसर होगा। अब ये आंसर होगा किस प्रकार होगा, ये आंसर क्यों होगा, अब मैं बताता हूँ इसका क्यों होगा। जैसे ये संख्याएं हैं, अब इसको करना क्या है हमें, रूट 5 प्लस रूट 3 है, बट्टे में है रूट 5 माइनस रूट 3। अब करना क्या होता है, नॉर्मली क्या है, अगर ये इस प्रकार की संख्याएं हैं तो इसको क्या करना है, नीचे वाली संख्या का क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको ऊपर ले जाओ, चिन्ह चेंज करो, ऊपर ले जाके इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अब जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, रूट 5 माइनस रूट 3 प्लस, क्योंकि चिन्ह भी चेंज करना होता है तो चिन्ह चेंज किया ऊपर ले गया और चिन्ह चेंज किया नीचे ले गया, ये लो नीचे आ गया। अब इसका क्या होगा, अब इसको सोल्व करना होगा, तो रूट 5 प्लस रूट 3 का स्क्वायर हो गया, रूट 5 प्लस रूट 3 का स्क्वायर हो गया, और बट्टे में क्या हो गया a माइनस बी, ये क्या होता है a माइनस बी और a प्लस बी का मान क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी का मान क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ये तो सबको पता है, जिसने 8 क्लास पढ़ी उसको तो पता ही है। a माइनस बी और a प्लस बी का स्क्वायर, a माइनस बी और a प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। ये बीच में अगर चिन्ह चेंज हो और उन संख्याओं का गुणा हो तो उनका स्क्वायर हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये अभी हो गया। अब होने के बाद इनका भी मतलब क्या हो गया, रूट 5 का स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर क्यों नहीं, रूट 5 का स्क्वायर आ गया माइनस रूट 3 का स्क्वायर आ गया, ये संख्या हो गई। अब ये संख्या हो गई, इसके बाद क्या करें, इसके बाद करो इसको सोल्व। अब इसका स्क्वायर कर दिया रूट 5 का, अब रूट 5 का एक स्टेप खा रहा हूं, ध्यान दे लेना, रूट 5 का स्क्वायर कितना हो गया, रूट 5 का पहले तो या यूं ही कर लो, रूट 5 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस, इसका तो पता ही होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता ही होगा, a प्लस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यही यहाँ पे लगा रहा हूँ, a स्क्वायर हो गया b स्क्वायर होगा प्लस 2ab रूट 5 और रूट 3 हो गया, बट्टे में आ गया, बट्टे में क्या आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर कर दो, रूट 5 का 5 आ गया, 5 रूट 5 का स्क्वायर कितना हो गया 5 और रूट 3 का स्क्वायर कितना हो गया 3 आ गया। इसके बाद क्या
अब क्या रूट 5 का स्क्वायर 5 आ गया, प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3 आ गया, प्लस 2 रूट 5 और 3 15 हो गया, बट्टे में आ गया 2 आ गया। ये क्या है, ये क्यों किया मैंने, रूट 5 और रूट 3 को गुणा में क्यों किया, रूट 5 और रूट 3, मतलब रूट के अंदर दो संख्याएं होंगी उनको एक रूट में ले लो और अंदर वाली संख्या को गुणा कर दो। अब ये है, इनको यूं भी कर सकते हैं, एक ही बात है, ये लिख दो या ये लिख दो, एक ही बात है। इसको रूट 15 लिख दो या रूट 5 गुणा रूट 3 लिख दो, एक ही बात है। इसलिए मैं सीधा यहाँ पे रूट 15 लिख दिया। अब क्या इसके आगे बाद इसको सोल्व करने पर क्या होगा, 8 प्लस 2 रूट 15 बट्टे 2। अब क्या आ गया, अब 2 से इनमें से 2 कॉमन, ऊपर में से 2 कॉमन निकाला और 2 से काट दिया, तो क्या आ गया 4 प्लस रूट 15 आ गया। अब तो आपको यकीन हो गया होगा कि मैंने जो लिखा वो सही है। अब ये आ गया। अब इसका सोल्व इतना लंबा थोड़ी हो सकेगा, एग्जाम में इतना लंबा थोड़ी करना है। अब मैं इसकी ट्रिक बताता हूँ सीधी, कुछ नहीं करना आपको, इतना सोचना समझना ही नहीं है, बस ये हो गया। इसके बाद ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक में क्या है, जिसके लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ वो ट्रिक अभी आएगी आपके सामने। उसका करना क्या है, बस इतना याद रखना, जो मैं कर रहा हूँ उसको याद कर लेना। पहली वाली बस यहाँ पे शुरुआत करो। अब करना क्या है, मैंने हर बार एक ही बात बता रहा हूँ, मैथ के अंदर क्या है, जो जिसने इसको तोड़ना, संख्या को देख क्वेश्चन को तोड़ना सीख गया, जिसने क्वेश्चन को तोड़ना सीख गया, जो क्वेश्चन को तोड़ना सीख गया, वो मैथ में सफल है, ऐसे मान लो। मैथ की यही है, एक खासियत है, ये मान के चलो आप। अब क्या है, रूट 5 प्लस रूट 3 करना क्या, बस इतना ही करना है। पहले इन दोनों, पहली संख्या का स्क्वायर दूसरी संख्या का स्क्वायर, उनको जोड़ो, दोनों संख्याओं का स्क्वायर प्लस उनका योग बट्टे 2 करना है। अब इसका स्क्वायर कितना हो गया, रूट 5 का स्क्वायर 5 प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3 बट्टे 2 किया। इसके बाद जो चिन्ह यहाँ पे है उस चिन्ह को यहाँ पे लगा दो, जो चिन्ह यहाँ पे है उस चिन्ह को यहाँ पे लगा लो। उसके बाद क्या है, रूट में जो संख्या है उनको गुणा करके यहाँ पे लिख दो। रूट 5 और रूट 3 कितना हुआ, रूट 15 बट्टे में क्या करना है, बट्टे में क्या है, इन दोनों का वर्ग करो, उनका अंतर करो, वर्ग करो अंतर करो और उसका भी 1/2 कर दो। अब वर्ग करने पर क्या आएगा, 5 माइनस 3 बट्टे 2 आ गया। अब क्या हो गया, अब इसको सोल्व कर दो, 5 से 3 8/2 बराबर 4 प्लस रूट 15 बट्टे 5 माइनस 3 2 में 2 का भाग दिया 1। इसको लिखो या ना लिखो कोई बात नहीं। अब आंसर आ गया या नहीं आया, आंसर आया या नहीं आया, ये देखो और जो दूसरा तरीका बताया उससे भी देखो, किसी तरीके से देख लो आप, आंसर आ गया। इस तरीके से देख लो, इस तरीके से देख लो, उस तरीके से देख लो, तीनों तरीके से एक ही आंसर तो यही है, ये आएंगे इस तरीके से भी आएगा। अब देखते हैं, अब आपको लगेगा ये तो बहुत बड़ा है, देखते ही पता चलेगा आपको। ये अभी मैंने क्या बताया, ऊपर वाली संख्याओं का वर्ग करो, उनको योग करो और उनमें 2 का भाग दे दो, उनका आधा करना है। तो आप देख दो ना, 5 का रूट 5 और रूट 3 है, इनका वर्ग करने पर क्या होगा, 5 और 3 8 के बाद क्या हो गया, उनको जोड़ेंगे तो 8 उनका वर्गों का योग बट्टे 2, उनका आधा कर दिया, उनका आधा करने 4 हो गया। 4 प्लस इन दोनों का गुणा करने पर कितना आ गया, 5 3 15 रूट 15 आ गया, प्लस में प्लस आ गया और 4 प्लस रूट 15 आ गया। बट्टे में क्या है, रूट 5 इन दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर करने पर क्या आएगा, अंतर करो, अंतर करने पर क्या हो गया, अंतर करेंगे तो क्या हो गया, अंतर करने पर आ गया 5 माइनस 3 2 में 2 का भाग गया 1, तो बस आंसर ये आ गया। अब कुछ एक अन्य एग्जांपल लेंगे, इसके अलावा एग्जांपल लेके देखेंगे क्या यह सभी में फॉलो हो रहा है या इसी क्वेश्चन में फॉलो हो रहा है। अब हम सभी में फॉलो करके देखेंगे। जैसे ये तो हो गया 5 और रूट 3 का, अगर हम ये ले लें रूट 7 प्लस रूट 5 बट्टे रूट 7 माइनस रूट 5, अभी हमने जो एग्जांपल किया उसमें भी यही संख्या थी, बस रूट 5 और रूट 3 था, लेकिन उसमें क्या है, उसमें भी यहाँ पे प्लस था, इसको चेंज करके देख लेंगे, इसको माइनस करेंगे, इसको प्लस करेंगे। अब क्या आएगा आंसर तो वही आएगा, मैंने जो बताया वैसे वैसे चलते जाओ, आंसर हो जाएगा। अब क्या है, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर, उनका योग करो 12 हो गया, 12 का आधा कितना हुआ 6, माइनस है, इसमें माइनस है, यहाँ पे ये क्या है, माइनस है तो इसको क्या करना है, माइनस रूट 7 5 35, 7 को 5 से गुणा करने पर आ गया 35 बट्टे इन दोनों का वर्ग के बाद इनका अंतर 2 में 2 हो गया, ये आंसर आ गया, ये आंसर हो गया। इतनी देर लगेगी आपको भी, क्या किया मैंने बस इतना ही किया है, जो संख्या है रूट 5 और रूट 7 है, इसका पहले वाली संख्या का पहले क्या किया, इसका क्या किया मैंने,
दोनों का वर्ग किया 7 प्लस 5 बट्टे दोनों के वर्ग का योग बट्टे उनका आधा किया। आधा करने के बाद क्या है, माइनस है तो माइनस, और 7 और 5 को गुणा करने पर कितना होगा 35 बट्टे में क्या है √7 और √5 है, √7 और √5 है तो 7 माइनस 5 बट्टे 2। अब ये 2 में से 2 गया तो 2, 2 5 में से 2 गया, 2 बटा 2 आ गया, 2 में से 2 गया 1 आ गया, नीचे आ गया 1 का कोई मतलब नहीं है, मतलब नहीं है तो क्या है बट्टे में 1 हो तो उसका कोई मतलब नहीं हो गया। अब क्या 7 और 5 12 हो गया, 12 बट्टे 2 6 माइनस √7 और 5 35, ये आंसर आ गया। बस हो गया हो गया हो गया, इतनी देर लगेगी, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब आप कहोगे सर ये तो इतने आप इस प्रकार बता रहे हो कि जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं, अगर 2 से डिवाइड ना हो तो क्या करें, 2 से डिवाइड ना हो उनको भी देख लेंगे, दिक्कत कहाँ आ रही, कोई दिक्कत नहीं, आप जिस प्रकार बोलोगे उस प्रकार देख लेंगे। जो ट्रिक बता दी वो हर में फॉलो होगी, चाहे कैसा क्वेश्चन उठाओ आप, किसी प्रकार का किसी भी एग्जाम का कहीं भी उठाओ, कहीं भी देखो आंसर रहेगा आपका। जैसे ये संख्या हमने आप जो बोल रहे हो उसके लिए ये हमने ये उठा लिया 2√5, अब इसका आंसर क्या होगा, अब बताओ। अब आपने जिस प्रकार कहा उस प्रकार से हम देख लेंगे। अब क्या है इसमें, इसमें क्या है ये देखने के लिए क्या है कि इन संख्या का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 3 + 2 3 + 2 बट्टा 2 आ गया, आ गया। पहली संख्या का स्क्वायर दूसरी संख्या का स्क्वायर, उनका दोनों का योग, योग के बाद में उनका आधा कर दिया। आधा करने के बाद क्या हो गया, आधा बंद करने के बाद प्लस का निशान है तो प्लस का, और रूट में 3 गुणा 2 करने पर हो गया 6 बट्टे में आ गया। बट्टे में क्या इन दोनों का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर करो 3 - 2 बट्टे 2 उनका स्क्वायर इंटू उनका अंतर का आधा, अंतर का आधा हो गया। इसके बाद क्या हो गया 3 और 2 5 बट्टे 2 प्लस √6 बट्टे 1 बट्टे 2। अब तो हो गया बोला तो अब √5 2 इधर गया प्लस 2 √6 बट्टे में 2 आ गया, और बट्टे के बट्टे में 1 बट्टे 2 आ गया, इससे ये कट गया, कट गया, ये लो आंसर आ गया, वो कट गया तो ये आंसर आ गया, ये लो ये हो गया आंसर आ गया। मतलब क्या है, अगर संख्या इस प्रकार ना हो कि जो कट रही हो तो क्या होगा, उसके कोई दिक्कत नहीं होगी, इनके बट्टे में लिख दो प्लस √6 आ गया, इसको इधर चला गया, ये 2 इससे गुणा हो जाएगा, ये इसको सोल्व करने पर ये आ जाएगा 5 + 2 √6 आ गया। अब इस प्रकार से ना पूछ के कभी कभी एक तरीका और भी पूछता है, इसके अलावा भी कुछ तरीके पूछ लेता है। जैसे कोई संख्या हो, कोई भी संख्या ले लो आप, जैसे हमने √5 वाला एग्जांपल लिया पहले, उसी को देखते हैं। ये संख्या आपको दे दी और इसका योग पूछ लिया आपसे, बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर याद करने के लिए क्या करेंगे आप, करना क्या है बस इसके लिए कुछ 1-2 मैं जो बता रहा हूँ वो फॉर्मूले याद कर लो, उसके बाद कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब ये संख्या क्या है, किस रूप में, ये इसी रूप में तो है a - b, a + b बट्टे a - b, बीच में क्या गया प्लस a - b बट्टे a + b, a - b बट्टे a + b, आगे जाओ 2 से गुणा करो, a² लगाओ प्लस का b² लगाओ, बट्टे में आओ, बट्टे में आओगे तो क्या करोगे, बट्टे में आओगे तो क्या करोगे, यहाँ पे प्लस लगाया तो नीचे माइनस लगा दो, अलजेब्रा में ये ऊपर प्लस लगा दिया तो नीचे माइनस लगा दो, करना क्या बस इतना है। इस चीज को आप याद कर लो, दिमाग में बिठा लो, याद करते हो याद करो, रटना है तो रट लो, कुछ भी करो लेकिन इसको दिमाग में रखना है। ये क्वेश्चन दिखते ही ये फॉर्मूला याद आ जाए, ये क्वेश्चन दिखे और ये फॉर्मूला याद आ जाए। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं आएगा तो आपको टाइम खराब होगा, क्या करना पड़ेगा, अगर टाइम खराब करना है तो क्या करो, इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो, इन दोनों को आपस में गुणा करो, इनका वर्ग करो, इसका स्क्वायर करो, क्योंकि ये √5 + √3 है, √5 + 3 का स्क्वायर करो, यहाँ पे रूट माइनस ये इससे गुणा होगा, इन दोनों का लघुत्तम लो, इसका √5 का स्क्वायर होगा माइनस √3 का होगा, इससे ये चला जाएगा लंबा। अगर टाइम खराब करना तो इस प्रकार करो, अगर टाइम खराब नहीं करना तो मेरे तरीके से हो, मेरे तरीके से होगा तो टाइम खराब नहीं होगा आपका, ये भी बात है। टाइम खराब नहीं करना आपको तो आगे तो अब क्या करना है, अब क्या करना है, पहले लिखो 2, जो मैंने फॉर्मूला बताया उसी हिसाब से चलो, ये लिख दिया हमने 2, a² √5 √5 का स्क्वायर कितना हो गया 5 प्लस कितना है 3 √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3,
इसके बाद क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया, 2 आया, 5 प्लस 3 कितना हो गया, 8 हो गया, 5 माइनस 3 कितना हो गया, 2 हो गया, आंसर कितना आ गया, 8 आ गया। इतना ही होगा आंसर। आप करके देख लो, आप करके देख लो। हमने जो पहले तरीका लगाया उससे करें तो क्या होगा, जो हमने पहले तरीका बताया उससे करें तो क्या होगा, पहले तरीका बताया उससे करें तो क्या होगा, उससे भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो मैंने तरीका बता दिया वो हर जगह फॉलो होगा, उससे करें तो क्या होगा। मैंने क्या बताया था, पहले दो संख्याओं का वर्ग करो, वर्ग करने के बाद क्या होगा, 5 और 3 8 हो गया, वर्ग का योग करो, इन दोनों का योग किया, 5 और 3 8 हो गया, 8 का आधा 4। अब क्या है, इसके बाद क्या है, जो संख्या है प्लस का प्लस लगाया, इन दोनों का रूट में गुणा कर दो, 15 हो गया। इन दोनों का रूट में गुणा करने पर कितना हो गया, 15 हो गया। 15 का 15 लिख दिया, यहाँ पे बट्टे में क्या आ गया, बट्टे में क्या है, इन दोनों के स्क्वायर करो, स्क्वायर करने पर क्या आ गया, 5 और 3 5 वर्ग, स्क्वायर करने के बाद इनका अंतर करो, 5 में से 3 गया, 2 बचा, 2 का आधा करने पर 1 आ गया, जो हमने था वो कर दिया। अब इसके बाद क्या, प्लस लगाया, अब ये इस संख्या क्या है, बीच में माइनस है, तो इस ये जो संख्या है उसको यूं का यूं लिखो और 15 लगा दो। अब माइनस से प्लस से कट गया, 4 प्लस 4 बराबर 8 हो गया, हो गया, यहाँ पर भी 8 हो गया। जो मैंने तरीका बताया उस तरीके से करोगे तो भी ये 8 आएगा, और ये नया तरीका है। अगर दो संख्याएं साथ में मिल जाए तो ये तरीका लगाओ, वरना ये तो लगाओ ही लगाओ। अगर ये दिमाग में नहीं आ रहा, ये फॉर्मूला ध्यान में नहीं आ रहा, तो इस प्रकार से कर लो। अगर ये भी ध्यान में नहीं आ रहा, ये भी ध्यान में नहीं आ रहा, फिर तो आपका टाइम जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत कहाँ आ रही है, अब एक फॉर्मूला होता, ये तो आ गया बीच में प्लस वाला, अगर बीच में माइनस हो तो क्या करें, ये तो यहाँ पे प्लस है, ये बीच में प्लस है, तो आपने ये लगा दिया। अगर बीच में माइनस हो तो क्या लगाएं, चलो उसके लिए भी एक फॉर्मूला है, वो आप देख लेना, अभी बता देता हूँ आपको, देख लेना कहाँ, ए प्लस बी बट्टा ए माइनस बी, माइनस ए माइनस बी बटे ए प्लस बी, ये संख्या है। अब इसका क्या करना है, करना कुछ नहीं है। अब ये यहाँ पे हमने जो किया उसका दोगुना करो, ए बी लिखा बट्टे में ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर लगाया, ये घुमा दिया हमने, ये फॉर्मूला हो गया। बस इसको याद कर लो, इसको याद कर लो। अगर बीच में प्लस है तो ए, अगर बीच में प्लस हो तो क्या करना है, 2 कोष्टक लगाया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर बीच में माइनस हो तो क्या करना है, बीच में माइनस हो तो कुछ नहीं करना, जो 2 ए प्लस बी स्क्वायर किया वहां पे 4 इंटू ए बी कर दो, ए बी कर दो, 4 इंटू ए बी गया, बट्टे में आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और बस ये इतना फॉर्मूला याद रखो, हमने यहाँ पे लगा ही दिया, ये मान लो इसी क्वेश्चन में ये माइनस लगा दिया। अब करो, करेंगे तो हम कर लेंगे, ज्यादा देर नहीं लगेगी हमें। उठाया, 4 बाहर निकाला, 4 को पकड़ा, ये लो फॉर्मूले से बाहर निकाला, फॉर्मूले से बाहर निकाला, फॉर्मूला क्या, 4 ए बी बट्टे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 4 को फॉर्मूले से बाहर निकाला, ए कितना है, ए कितना है, √5, बी कितना है, √3। ए कितना हो गया, √5, और बी कितना हो गया, √3 हो गया। ए और बी आ गया, अब ए और बी कितना आ गया, √5 और √3 आ गया। √5 का मान कितना होगा, √5 इंटू √3 बट्टे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 2 से 4 गया, 2√15 आ गया। चलो दूसरे तरीके से करते हैं, इस तरीके से तो हो गया। हम उसको पहले वाले तरीके के हिसाब से करेंगे, जिस प्रकार से हमने पहले वाला क्वेश्चन किया था, उसका मान कितना आया था, 4 प्लस √15, अरे 4 माइनस √15, यही तो आ रहा था, अरे यही तो आ रहा था, 5 माइनस अभी बता रहा, अभी तो मैंने जो क्वेश्चन किया था यहाँ पे लिखा था, अभी मिटा दिया मैंने। पर चलो फिर से करते हैं, ऊपर वाली संख्या का स्क्वायर किया, 5 प्लस 3 8 आ गया, 8 के बट्टे में 2 लिखा, 4 आ गया, 4 प्लस √15 आ गया, क्योंकि इस संख्याओं का दोनों का गुणा करने, 5 और 3 का गुणा करने पर 15 हो गया। अब इन संख्याओं का योग 15 हो गया, ये लिख दिया हमने, माइनस का माइनस लगाया और 4 माइनस √15 लिख दिया। अब इस माइनस को अंदर घुसाओ, इस माइनस को अंदर घुसाओ, 4 माइनस √15 माइनस का 4 प्लस का √15, बीच में प्लस है रे, ये प्लस है। अब क्या हो गया, 4 से 4 चलो भाई साहब, आप तो चलो, ये √15 आ गया, ये और ये सेम आ गया। नहीं, जो मैंने तरीका बताया वो कभी फेल नहीं होगा। मैं ये फॉर्मूला इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको इतना भी ना करना पड़े। मैं तो आपके लिए सहूलियत बता रहा हूं कि आप ये भी ना करो, इतना भी ना करो, आप तो इतना ही करो, छोटे से छोटा करो लेकिन बढ़िया करो।
छोटे से छोटा करो, लेकिन आंसर तो बढ़िया है। इस प्रकार का कुछ क्वेश्चन ना करो, तभी तो मजा आएगा। अब ये याद रखना होगा आपको, ये इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, आप इसको तो ये याद रखोगे तभी ये क्वेश्चन हो पाएंगे, तभी आप टाइम बचा पाओगे। अब ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, ये भी याद रखना पड़ेगा, ये भी याद रखना पड़ेगा। बाकी आपको कुछ नहीं करना, ये याद रखो, आप अप्लाई कर दो, क्वेश्चन देखते बस दिमाग में अचानक से वो फॉर्मूला सर ने बताया था, आप हमको यहाँ पे पुटअप करना है, पुटअप करते आपका आंसर आ जाएगा, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा आपको। और किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो इस प्रकार का पुटअप करो, अलजेब्रा आपके काबू में आ जाएगी, अलजेब्रा आपके काबू में आ जाएगी। इसके अलावा ये तो इस प्रकार पूछ रहे अलजेब्रा है, अलजेब्रा में किसी भी प्रकार से कुछ प्रश्न क्वेश्चन किया जा सकता है। अगर ये न करके आपसे दूसरे तरीका का क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो क्या करोगे, हम भी बता देता हूँ, एक दो क्वेश्चन और बता देता हूँ। जैसे कोई संख्या हो, आपको ये दे दिया a बराबर 2 + √3 बट्टा 2 - √3। इसके अलावा पूछ लिया b बराबर 2 - √3 2 + √3, तो क्या, तो ये क्वेश्चन पूछ लिया ए तो क्या अलजेब्रा में इसी प्रकार क्वेश्चन पूछता है, इतना ही क्वेश्चन आएगा, जो मैं लिख रहा हूं उतना ही क्वेश्चन आएगा, a b तो a² + b² + ab का मान बताओ, इतना ही क्वेश्चन आएगा। अब बताओ आप इसका अब क्या करोगे। अभी यहाँ पे वो नहीं करना है कि a उठाया इसका मान रखा, b उठाया उसका मान रखा, उसके बाद ab का मान रखा, इन दोनों को गुणा किया वहां पे रखा, नहीं, ये नहीं करना, नहीं करना। तो क्या करना है, इसको यहाँ से बाहर निकालो, पकड़ के बाहर निकालो। आपको कोई फॉर्मूला दिखाई दे रहा होगा, मैंने अभी सुबह आते आते मैंने एक अभी फॉर्मूला बताया था, a + b² a² + b² + 2ab, मैंने ये फॉर्मूला बताया होगा आपको, यहाँ से लिखा मैंने a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab, ये फॉर्मूला मैंने लिखा। इसका मतलब क्या है, अगर आप इस फॉर्मूलों को रटो मत, समझो, अगर समझोगे तो ये संख्या आपको बहुत आसान लगेगा। ये क्वेश्चन इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो आप तुरंत कर दोगे। अब क्या है इसमें क्या है, a + b² a + b², इसको इधर घुमा के इधर ले आओ तो क्या होगा, a प्लस यहाँ पे क्या होगा a + b का होल स्क्वायर माइनस का 2ab तो होगा बराबर a² + b², a² + b² का मान कितना आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये यहाँ पे प्लस है, ये यहाँ पे माइनस है, तो इसका फॉर्मूला किस प्रकार बन गया, ये यूं नहीं बन गया क्या, a + b² माइनस का ab बन गया तो हमारा काम बड़ा ही आसान हो गया। हमारा काम किस प्रकार से आसान हुआ मैं बताऊंगा आपको, किस प्रकार से आसान हुआ वो भी बताऊंगा, क्यों हुआ वो भी बताऊंगा। अब ये a + b हम इन दोनों को जोड़ के तो लिख ही सकते हैं, इन दोनों को जोड़कर अभी जो फॉर्मूला पढ़ा है वो फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या था, a + b बटा a - b, a - b बीच में प्लस हो और वो तो क्या होगा, तो क्या होना क्या है, ये यहाँ पे हमने लिखा दो लिखना, दो लिखने के बाद इन संख्याओं का स्क्वायर करो, 4 + 3 4 + 3 4 + 3 इसका स्क्वायर बटा इसका स्क्वायर माइनस 4 - 3 4 + 3 और 4 - 3 का मान कितना हो गया, 7 का 2 से गुणा 14 आ गया, ये हो गया 0। अब क्या है a b, ये संख्या है, देखो इन संख्याओं को देखो एक बार, a और इनको संख्याओं को देखो एक बार, ये देखो कि ये संख्या आपस में गुणा है, ये संख्या गुणा है, तो इससे ये नहीं कटेगा, इससे ये नहीं कटेगा, क्या इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, मान कितना है a b का, ये तो क्या a + b का मान आ गया, अरे यार ये तो आ गया a + b का मान, या a + b का मान आ गया, ये a b का मान कितना हो गया 1। अब इनको उठाओ, इसको यहाँ पे रखो, इसको उठाओ, इसको यहाँ पे रखो, बीच में क्या था, अब क्या है, ये हो गया, एक का मान कितना हो गया 14 का स्क्वायर, a + b का मान कितना हो गया 14 का स्क्वायर, इसका मान क्या हो गया 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 का स्क्वायर 196 - 1 बराबर 195, इसका आंसर आ गया। इसी प्रकार क्वेश्चन करेगा, ये क्वेश्चन पूछा, अब क्या है इसमें, क्या है क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ये संख्या देख के हमको गुमराह कर रहे हैं, गुमराह करवाया जा रहा है कि ताकि एग्जामिनर्स आपको गुमराह करने की कोशिश करेगा
कि आप इन संख्या को लेकर गुमराह हो जाए। लेकिन आपको नहीं, इसको पकड़ो, इसको किस प्रकार सोल्व कर सकते हो, इस प्रकार सोल्व कर सकते हो। इस प्रकार सोल्व करने के बाद तो क्वेश्चन हो गया। ए बी का मान मतलब ये गुणा में होंगे, तो गुणा में होंगे, इससे ये कट जाएगा, इससे वो कट जाएगा, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कट गया, नीचे से ऊपर कट गया, ऊपर से नीचे कट गया, तो आंसर आ गया 1। ए बी का मान आ गया 1 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आ गया हमने फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला लगा दिया, आंसर आ जाएगा 14। 14 का स्क्वायर करने पर हो गया 196। 196 में से एक को कम कर दो, 196 में से एक कम करने पर कितना होगा 195, आंसर आ गया। इसी प्रकार क्वेश्चन करता है। अभी मैं एक दो क्वेश्चन और पूछता हूं आपको, उन क्वेश्चनों को आप बताओ। अब जो मैंने करवाया उसी से रिलेटेड है, उसी से रिलेटेड है। मैंने जो तरीका था, जो ट्रिक थी, वो मैंने आपको बता दी। अब उसी में से घुमा घुमा के प्रश्न पूछेगा, आप पहुंचेंगे सर इसको किस प्रकार करें, उसको किस प्रकार करें। इसी प्रकार नहीं करना, जो मैं बता रहा हूँ वो करना, आपको कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद ये पूछ गया आपको, ये बताओ +√2 एक का मान ये आ गया, वह बी का मान आ गया √3 +√2 बट्टे √3 -√2, तो ए स्क्वायर बट्टे बी प्लस बी स्क्वायर बट्टे ए का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो। करो क्या करना, क्या मैं जो बता रहा हूँ अलजेब्रा में दो। यहाँ पे पहले इन दोनों संख्याओं को ए और बी को छोड़ो और पकड़ो, इसको पकड़ के इसको बाहर निकालो, इसको बाहर निकल दो। बाहर निकलने के बाद क्या है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लघुत्तम ले लो। ए बी बट्टे में आ गया, हमें ये दिखाई दे रहा है ए बी बट्टे में आ गया, लेकिन ऊपर क्या हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब इसका मान क्या होगा, ए क्यूब हमें क्या किस रूप में लाना है, ए प्लस बी के रूप में या ए बी के रूप में लाना है। हमें क्या लेना है, ए बी या ए प्लस बी के रूप में लाना है। इसका मान क्या होगा, ए प्लस बी का होल क्यूब -3ab बट्टे ए बी, ये माना हो गया। अब ये किस प्रकार हुआ, मैं जो बता रहा हूँ वो आप करो। मैं कह रहा हूँ कि आप फॉर्मूलों को रटो मत, बस याद करो, समझोगे तो आप भी ये देखते पता लगा लोगे कि इसका मान ये होगा। क्यों हो गया, ए प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र क्या होते हैं, सूत्र क्या होता है आप भी बताओ। ए क्यूब हो गया, हाँ, आगे बी क्यूब हो गया, हाँ सही है, सही है, 3ab हो गया, ए प्लस बी लग गया ना यहाँ पे, ए हाँ 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 ये हो गया, ये हो गया। अब ये फॉर्मूला है, अब ये फॉर्मूला है तो क्या करना है, इसका ए प्लस बी हमें पूछा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमें पूछा है, तो इसको उठाओ, इसको माइनस करो, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस का आ गया ये इधर से 3ab, ए प्लस बी आ गया, आंसर कितना आ गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब आ गया, ये आ गया, ये आ गया। तो क्या है, बस इसकी जगह ये उठाओ और ये पुट अप करो, जैसे आ गया। अब इसमें क्या करना है, करना क्या है, कुछ नहीं करना। अब इसमें ए और बी का हमें जिस प्रकार से मैंने बताया उस प्रकार से फॉलो करते रहिए, आंसर आ जाएगा। ए प्लस बी का मान कितना होगा, हमें ए प्लस बी का मान निकालना ही पड़ेगा। ए प्लस बी का मान निकालने के लिए क्या है, 2 को गुना किया, जो मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला बताया था उसको रख दो, 2 इंटू ए का स्क्वायर कितना हो गया, 3 हो गया, प्लस बी का स्क्वायर कितना हो गया, 2 हो गया, बट्टे ए का स्क्वायर कितना हो गया, 3 हो गया, माइनस 2 हो गया, 2 गुना 3 2 5 हो गया, बराबर आ गया 10। आ गया कि नहीं आया, आ गया, तो आ गया तो करो आगे। अब ए प्लस बी की और ए और माइनस ए बी का मान कितना होगा, इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करने पर इससे ये चला गया, इससे ये चला गया, बराबर आ गया 1। जो संख्याएं एक दूसरे के व्युत्क्रम हो उनका ए बी का गुणा, मान लो ये संख्या है, कोई भी संख्या हो, इसको ये समझाने के लिए एक तरीका होता हूँ। कोई संख्या है 1 का 1/2 नहीं 2 का 1/2 से गुणा, 2 का 1/2 से गुणा क्या होगा, 2 को 1/2 से गुणा कर दो। अगर संख्या व्युत्क्रम हो तो उनका गुणा एक ही आएगा। कोई भी संख्या ले लो, अगर वो संख्या आपस में व्युत्क्रम हो तो उनका गुणा एक ही आएगा, हमेशा आएगा। अब इसमें इनका मान रख दो, ए प्लस बी का मान कितना है, 10 आ गया, 10 का क्यूब कर दिया, माइनस 3 गुणा ए बी का मान कितना आ गया, 1 आ गया, फिर से 10 आ गया, ए बी आ गया, ए बी का मान फिर से 1 आ गया। अब 10 का क्यूब कितना हो गया, 1000, माइनस 3 इंटू ए बी का मान कितना है, ए प्लस बी का मान कितना हो गया, 10 हो गया, तो 10 हो गया तो 3 से गुणा कर दिया, 10 हो गया, बट्टे में 1 आ गया। अब कितना हो गया, 1000,
माइनस 30। 1000 में से 30 घटा दो, इतना क्या सोच रहे हो, ये हो गया 970, ये आंसर हो जाएगा। अब ये हो गया अलजेब्रा का इस प्रकार के टॉपिक में सब इसी प्रकार से क्वेश्चन आपसे पुटअप करेगा। और ये एसएससी का, एसएससी में क्या है, इसमें 1 या 2 क्वेश्चन तो हर बार एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे, चाहे किस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाइए आप देख लो, इसी प्रकार से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे। अब ये तो आपको बड़ा लग रहा होगा, लेकिन आप करोगे तो आपको बड़ा नहीं लगेगा। किस प्रकार में क्यों नहीं लगेगा, मैं ये भी बता देता हूँ क्यों है। आपको ये देखते इतना नहीं करना पड़ेगा, मैंने ये जो सोल्व करके बताया, ये सोल्व करके बताया, आपको इतना नहीं करना पड़ेगा। आप क्या करोगे, आप क्वेश्चन को देखा, इधर गया ए क्यू प्लस बी क्यू बटे ए बी आ गया। ए बी का मान आपको दिखाई दे रहा है, दोनों में ये एक दूसरे के विक्रम है। ए बी का मान 1 का मान आ गया 1, मतलब नीचे वाला तो चला गया, ऊपर क्या आ गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब आ गया। अब इसमें करना क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब आ गया, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आपको फॉर्मूला याद होगा, आपको फॉर्मूला याद होगा तो ए प्लस बी का बस इतना निकालना है, ए प्लस बी निकालना होगा आपको। ए प्लस बी का मान कितना आ गया, आपको ये फॉर्मूला लिखने की कोई जरूरत नहीं है वहां पे, बस आप ए प्लस बी लिखा, आपने माइंड में किया कैलकुलेशन, या पेन उठाओ तो और ही जल्दी, पेन उठाने के बाद सीधा ए प्लस बी का मान आ गया 10 रखते हैं आपको। ए प्लस बी का ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान याद होगा, तो 10 का क्यूब माइनस 3 गुणा 10 30, 1000 माइनस 30 बराबर 970, इतना हो जाएगा, इतने में आपका आंसर आ जाएगा। चलो धन्यवाद। अगर आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर अच्छे से समझ में आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। धन्यवाद।